द्वारिका नरेश और नटखट कृष्ण के बीच का ध्रुवीय अंतर देखिए आप। चोरी को जो जगत श्लाघ्य बना दे, उससे बड़ा नायक क्या होगा। आदमी सिंहासन पर बैठा हुआ हो तो फिर नीचे से सुभान अल्लाह बहुत उठती है। चमचा अद्भुत चीज है, महिलाएं बैठी है, चमचा देखा है आपने? चमचे की पहली क्वालिटी यह है कि वो भरे हुए बर्तन में लगता है, खाली में नहीं लगता है। षड्यंत्र रचा था, उन षड्यंत्रों को उन्होंने सूचित किया है कि जानता सब हूं, पिछली बार तो मैं मान गया था, इस बार तो मैं बताऊंगा कि षड्यंत्र क्या होता है। और बचपन से ही जिस बच्चे ने षड्यंत्रों से दो दो हाथ करना सीखा, उसने बाद में विश्व के सबसे बड़े व्यूह को रचकर अपशक्तियों का परिष्कार किया और सदशक्तियों को सिंहासन आरूढ़ किया। जिसने भी पिछले जन्म में उनके भोलेपन का दुरुपयोग करके षड्यंत्र रचा था, उन षड्यंत्रों को उन्होंने सूचित किया है कि जानता सब हूं, पिछली बार तो मैं मान गया था, इस बार तो मैं बताऊंगा कि षड्यंत्र क्या होता है। डॉक्टर लोहिया जैसा समाजवादी चिंतक, जिसके नाम पर समाजवाद का इतना बड़ा काम चलता है, उनकी एक पुस्तक है राम कृष्ण शिव, छोटी सी पुस्तक, अवश्य पढ़िए। उन्होंने कहा है भारत के कम्युनिस्टों को समझना चाहिए, भारत के वामपंथियों को समझना चाहिए। मुझे कई बार लोग मिल जाते हैं, एक मुझे मिल गया था अभी जहाज में, कह रहे थे भाई साहब अच्छे खासी आप कविता लिखते थे, ये आप कहाँ राम वाम में फंस गए। मैंने कहा भाई साहब ओ ध्यान से, ये राम वाम नहीं है, वाम तू है राम हम है, अलग है दोनों भाई, इनको एक साथ मत कर। लोहिया जी ने कहा कि उन्मुक्त समाज का, एक समाज कैसा होना चाहिए, एक समाज में किस प्रकार की उन्मुक्तता और कहां तक होनी चाहिए, यह कृष्ण से सीखो। द्वारिका नरेश और नटखट कृष्ण के बीच का ध्रुवीय अंतर देखिए आप। चोरी को जो जगत श्लाघ्य बना दे, उससे बड़ा नायक क्या होगा। आप चोरी करें, उसके बाद आपकी चोरी की प्रशंसा हो जाए। मैंने एक कविता लिखी थी, जो आता है वो जाता है, कुछ लोगों ने सुनी होगी। उसमें एक पंक्ति आई थी, यदु कुल की अथ इति के प्रतीक, जिनकी वरेण्य है कृष्ण लीक, जिनका काला पथ भी वरेण्य हो। और क्या चुराया, केवल जब था तब नहीं चुराया, आज भी चुरा रहा है, आज भी हमारी बेचैनी चुराता है। 26 तारीख को देख लेना क्या चुराएगा। जैसे जैसे घड़ी पास आती जाएगी आपको लगेगा आज ही पैदा हो रहा है। हमारी माँ को देखो, लड्डू गोपाल लेके चलती है, हमारी इस बिटिया को देखो, कविता जा रही है सिंगापुर क्रूज पे अपने अपने राम में मेरे साथ। बनाया होगा क्रूज किसी सिंगापुरी ने, तेल पड़ा होगा उसमें सऊदी अरब का, और चलाने वाला होगा कोई ब्राजील का, लेकिन जाके अदबद के साथ लड्डू गोपाल वहां बैठेंगे, आ गए हम, चलाओ अब जो चलाना है तुम्हें। यह जो चुरा लेने का कौशल है, इसको जगत व्याप्ति अगर कोई दिला सकता है तो कृष्ण हो सकता है। कि चोरी चुपे चढ़ बैठा अटारी पे, चोरी चुपे चढ़ बैठा अटारी पे, चोरी से माखन खा गया कान्हा, चोरी से माखन खा गया कान्हा, चोरी से माखन खा गया कान्हा। क्या क्या चुराया देखो, चोरी चुपे चढ़ बैठा अटारी पे, चोरी से माखन खा गया कान्हा, चोरी से माखन खा गया कान्हा, चोरी से माखन खा गया कान्हा। गोपियों के कभी चीर चुराए, कभी मटकी चटका गया कान्हा, कभी मटकी चटका गया कान्हा, कभी मटकी चटका गया कान्हा। खागता घोर बड़ा चित चोर था, चोरी में नाम कमा गया कान्हा, चोरी में नाम कमा गया कान्हा, चोरी में नाम कमा गया कान्हा। मीरा के नैन के रैन की नींद, और राधा का चैन चुरा गया कान्हा, 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 राधा का चैन चुरा गया कान्हा। इसीलिए कृष्ण का जन्म लोक उत्सव है। राम का जन्म ऐसे है जैसे पिताजी के फेयरवेल की पार्टी हो, सब बच्चे टाइम पर आना, टाइम से खड़े रहना,
लेकिन कृष्ण का जन्म हमें आज भी याद है। जन्माष्टमी के समय हमारे मन में बच्चों के में जो उत्साह होता था वही उत्साह बड़ों में होता था। रामनवमी के समय बड़ों में उत्साह होता था, हम लोग संयत बैठे रहते थे, आज रामनवमी, आज भगवान राम पैदा हुए। और कन्हैया के टाइम इस गली में कान्हा कुछ कर रहा है, इस गली में कुछ कान्हा कर रहा है, जिसका बच्चा जैसा है, क्योंकि सबका सुंदर होता है, बच्चा सबको सुंदर रहता है। इसी आगरे में जो प्रमुख राज्यसभा होती है दीवाने आम, वहां बैठे हुए अकबर से अंतपुर से छूटा हुआ सलीम 3 साल का भागकर अचानक तख्ते ताऊस पर चढ़ गया। बच्चे को तो अधिकार है, उसे क्या पता बादशाह है। वो चढ़ा और पूरे राज्यसभा में जितने बैठे थे चमचे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या अच्छा बच्चा है, कायनात में ऐसा बच्चा नहीं पैदा हुआ। आदमी सिंहासन पर बैठा हुआ हो तो फिर नीचे से सुभान अल्लाह बहुत उठती है। चमचा अद्भुत चीज है, महिलाएं बैठी है, चमचा देखा है आपने? चमचे की पहली क्वालिटी यह है कि वो भरे हुए बर्तन में लगता है, खाली में नहीं लगता है। और दीदी जब तक बर्तन खाली नहीं हो जाता वो चुप रहता है, और जैसे ही बर्तन खाली होता है वो टन 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 शुरू कर देता है। क्यों सांसद जी, हम तो पहले ही कह रहे थे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है इसलिए चुनाव हार गए। ओ क्या बात है, तब नहीं दिखी जब इतना सारा मिला। नहीं, ये चमचे की क्वालिटी है और ये सत्ता के साथ आता है। विधायक जी, ये सत्ता, मैं भी दुर्भाग्य से उस गली में होके आया दीदी। नहीं, सब भंडारे सबको रास नहीं आते हैं, कुछ लोग तो जिम जाते हैं, हमारी तो चप्पल और खो गई, पूड़ी अलग नहीं मिली। बड़े साहब सत्ता आए तो क्या ओ बाहर इतनी भीड़ लगी रहती है। ये आते थे अवस्थी जी और 150 कैमरे, 700-800 आदमी बाहर, और हमारा प्रबंधक कह दीजिए हमने उस सत्ता से मुंह फेरा तो वो मामा भी गायब हो गया, वो भांजा भी गायब हो गया। लेकिन द्वारिकाधीश होकर भी 5 वंचित युवकों को न्याय मिले प्रकृति का, अक्सर द्वारिकाधीश चिंता नहीं करते। मेरा एक शेर है, दोस्त ना मिल सके वो शोहरतो सामा ना हो, दोस्त ना मिल सके वो शोहरतो सामा ना हो, द्वारिका क्या है जहां कोई सुदामा ना हो। मनुष्य के सबसे निकट खड़ा हुआ देवता है कृष्ण, क्योंकि उनके जन्म में ही उनकी मृत्यु की संभावना छिपी हुई है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। वे पैदा हुए और उनकी मृत्यु की चर्चा प्रारंभ हुई है। देखिए, ऐसा भगवान भी विश्व में किसी ने ना देखा होगा। वे पैदा हुए हैं, उससे पहले उनके ना रहने की योजनाओं पर कार्य प्रारंभ हुआ है। आकाशवाणी हुई है कि तुम्हारी बहन का पुत्र ही तुम्हारा नाश करेगा, कंस। और नारद जी और बीच में उसमें लगाई है कि ये पता नहीं कौन से नंबर का करेगा। नारद प्राकृतिक पत्रकार, सबसे पुराने, उनका काम ही है लड़ाई नहीं हो रही हो तो करवा दो बीच में जाके। और उसके चक्कर में इतने सारे निरपराध शिशुओं का वध हुआ। जन्माष्टमी के इस पर्व पर भगवान का जन्मदिन मनाइए, लेकिन मेरी मां योग माया को भी स्मरण कीजिए, जिन्होंने प्रभु के प्राकट्य के लिए इतना बड़ा योगदान किया कि यहां से आकाश मार्ग में गई और विंध्याचल में विराजी। उनका भी बड़ा योगदान है, बड़ी कृपा है मां की। उनके पैदा होते ही उनकी मृत्यु पर चर्चा प्रारंभ हो गई। और बचपन से ही जिस बच्चे ने षड्यंत्रों से 2-2 हाथ करना सीखा, उसने बाद में विश्व के सबसे बड़े व्यूह को रचकर अपशक्तियों का परिष्कार किया और सदशक्तियों को सिंहासन आरूढ़ किया। कोई हो सकता है? माखन चुराने से चले थे और पत्नी चुरा के लाए। मैं कई बार सोचता हूं कि कैसे अद्भुत व्यक्ति रहे होंगे। महाभारत में एक ऐसे आदमी से झूठ बुलवा दिया जिसने कसम खाई थी जिंदगी में झूठ ही नहीं बोलूंगा। अश्वत्थामा अमृतः नरो वा कुंजरो वा, सूर्यास्त करा दिया।
अब ब्रज वाले तो कहेंगे भैया हमारे ठाकुर कर सकें, कहा सूरज से बंद है, जब जब पहगो और मिलक जा तो मिलक गो। मैं थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से सोचता हूं, मैं सोचता हूं उस समय, क्योंकि अगर आप महाभारत में भगवान कृष्ण की अग्र पूजा के समय का, अपने समय के सर्वश्रेष्ठ विद्वान पितामह भीष्म का उद्बोधन सुने, उन श्लोकों में पितामह भीष्म ने जो उनकी प्रशंसा की है, जो उनकी विशेषताओं के बारे में कहा है, उससे पता चलता है कि उस समय सबसे बड़ी डिफेंस साइंस की अगर कोई लैब थी, उस लैब के कोई सबसे बड़े वैज्ञानिक मस्तिष्क थे तो वे द्वारिकाधीश कृष्ण थे। आज देखते हैं एप्पल के फोन पे घुमा के बारिश का कितना परसेंटेज है, बादल कितने बजे आएगा, 6 बजे हल्के बादल की संभावना है, ये एप्पल बता रहा है, सैटेलाइट बता रहा है। और ये उस समय श्री कृष्ण के पास योजना थी कि उन्हें पता था कि 5:02 पर भीषण काले बादल सूर्य को घेर लेंगे, और वो आराम से मुस्कुरा रहे। बोले भंडारी बेचारा भोला अर्जुन, उसने अपनी चिता सजा ली और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन सोच रहा है ये कैसा गुरु ले लिया, यहां निपटने जा रहे हैं, हंस रहा। लेकिन अर्जुन की श्रद्धा है उनके ऊपर, वो दृढ़ है, वो निशंक है, उसमें कोई शंका नहीं है। उन्हें पता है कि इतने मिनट का व्यवधान है, इस बीच में 7 पदातियों के जो घेरे हैं, इसके पीछे खड़ा हुआ जयद्रथ अहंकार में आगे आगे नाचने लगेगा, वो आगे आगे नृत्य करने लगा। और जैसे ही वो क्षण समीप आने को हुआ, मुरलीधर ने तुरंत अर्जुन की आंखों में देखा और निराश मत हो, खड़ग उठा, देखो आया, और सूर्य भगवान निकले और जयद्रथ का सिर कट गया। ऐसी बड़ी नीति का स्वामी पिता ने भीष्म के सामने पूर्व जन्म के एक शिखंडी को खड़ा कर दिया। एक शिखंडी महारथी है, छोटा मोटा योद्धा नहीं है। महाभारत में काडर है, अर्धरथी, रथी, महारथी। शिखंडी महारथी है, उसके सामने खड़ा कर दिया, क्योंकि पिता में भीष्म ने बताया कि पिछले जन्म में स्त्री था, मैं इस पर नहीं चढ़ाऊंगा। जो आने वाला समय देखकर, योग्यता देखकर, अयोग्यता देखकर अपनी सगी बहन के भागने में मदद करे, कैसा छलिया पैदा किया तुमने ब्रजवाल। संध्या के समय कहा अपने प्राणों से प्रिय छोटी बहन से कि दुखी है, चुप रही हो, ठीक। सुबह श्री हरि नारायण के मंदिर जाना, अंगरक्षक मत ले जाना, अकेली जाना। फिर अर्जुन से मिले, दुखी हो, कहा कि धनुष बाण लेकर सुबह नारायण के मंदिर जाना, जो अभीष्ट है वो मिलेगा। और जब सुभद्रा का हरण हो गया, महाभारत पढ़िए, बलराम इतने नाराज हैं, दाऊ इतने गुस्से में हैं। दाऊ कहते हैं मेरी बहन को जो भगा के ले गया मार दूंगा उसे, तो पीछे से मुस्कुरा के कहते हैं हाँ भैया मार देंगे उसे। दाऊ ने कहा कि तू दुष्टता कर रहा है, तू हंस रहा है, तेरी गड़बड़। बोले आप कैसी बात करते हैं, मैं अपनी बहन का बुरा चाहूंगा क्या? तो कह रहे तू सच बता तूने क्या किया है। तो कृष्ण एक ही वाक्य कहते हैं, मेरी बहन के भविष्य के लिए जो भी मंगल है वो मैंने किया है और मैं करता रहूंगा। सच नहीं बोल रहे, अर्ध सत्य बोल रहे। एक के बाद एक जगत की व्याख्याओं में जो पाप कहा जाता है, उस कायदा कहा जाता है, उस कायदे कानून से बाहर खड़े होकर धर्म की रक्षा के लिए प्रतिपल परिवर्तित होकर एक नए धर्म की व्याख्या करने वाले महर्षि का नाम कृष्ण है, भगवान का नाम। यही कारण है कि सदियों हो गई है कन्हैया का बांकपन, उनका व्यक्तित्व। जन्मभूमि में मैं आज मैया गया, ऊपर गया, उस चढ़ के, ये बिटिया के पैर में चोट लगी थी, बोले इसे लिफ्ट से लिया, हम तो ऊपर गए। एक माता कोई मारवाड़ से आई हुई थी, राजस्थान के सुदूर जैसलमेर के एक जत्था आया हुआ था, और आप मानिए 45 डिग्री उनकी पीठ झुकी हुई थी, वो यूं चल रही थी, राधे 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 राधे। क्या अद्भुत आकर्षण एक चरित्र का है कि इतनी शताब्दियां सहस्त्राब्दियां बीत गईं, उसका बांकपन, उसका आकर्षण आज भी बना हुआ है। क्योंकि कृष्ण ने बताया कि जीवन आनंद का विषय है, प्रतिपल आनंद का विषय है। कोई परमात्मा ऐसा नहीं है जो आनंद का विरोध करता हो। इसलिए कृष्ण आनंद मार्गी भी हैं, रसिक भी हैं। नंदग्राम की भीड़ में गुमे नंद के लाल, सारी माया एक है, क्या मोहन क्या ग्वाल।
पूर्णिमा की रात, जो बाहर से लोग सुनने आए कलकत्ते से कल सुबह जाना, वृंदावन में, इसी वृंदावन में गोपिकाओं के साथ रास रचाते हुए कृष्ण का सम्मोहन इतना बड़ा था कि जो जन्मजात वैरागी कहा जाता है, जिसका शमशान में ही निवास है, जिसको राग छूता ही नहीं है, वे महादेव भी उस राग में आबद्ध होकर प्रेरित हुए इस बात के लिए कि एक बार राम को तो बड़ा गंभीर देखा था, पर सुना कि विष्णु दोबारा पहुंचे, राम दोबारा पहुंचे और इस बार तो बड़े रसमय हैं, जो रस छूट गया उसको देख के आऊं। बड़ी मनार कथा है। कोने में खड़े हो गए, अब इतना लंबा महादेव और गोपिकाएं अपनी सामान्य। कृष्ण भी पहचान गए कि वो कृष्ण का आज विशेष गोपिका आई है, इसी को नृत्य दिखाना है। उस कोने में पहुंचे तो महादेव उस कोने में आहा, क्या अद्भुत बात मन में आई दीदी आपकी उपस्थिति में। जिसकी छाया मात्र से मनुष्य जीवन चला जाएगा ये सोचकर भागता है, वो मेरे कान्हा की छाया देखकर भाग रहा था गोपेश्वर कि कृष्ण ना पकड़ ले, और कन्हैया ने पकड़ लिया, घूंघट उठाया तो देखा कि महादेव। इसी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव में श्रृंगार होता है, आप जाइएगा। और पूरा ब्रज समझाता है कि इससे दूर रहना। मुझे जब से मैं बोल रहा हूं तब से मेरा पठान याद आ रहा है, मुझे हिंदी के कवि याद ही नहीं आ रहे। मैंने जो कृष्ण पर कहा वो एक गीत के अलावा मुझे याद ही नहीं आया। बड़ी गोपिका छोटी गोपिका को समझाती है कि सुन, जैसे ही बंसुरी की आवाज आए कान में उंगली दे लेना, क्योंकि हम भुगत चुके हैं, क्योंकि वो तो मानेगा नहीं, अटारी पे चढ़ के गाएगा ही। और एक बार देख मत लेना, क्योंकि एक बार मुस्कान देख ली तो फिर कोई उपचार न चलेगा। कि काननी दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजैया, मोहन तानन सोरस खान अटा चढ़ी गोदन गई है तो गई है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोग निकाल को सो की तो समझइए, मायरी वा मुख की मुस्कान, वायरी वा मुख की मुस्कान संभारी न जइए न जइए न जइए। पर्यावरण का बात चले दीदी, पर्यावरण बचाओ, इको फ्रेंडली हो जाओ। अगर विश्व की एकमात्र भगवत विभूति है जिसने पर्यावरण के विषय में ही सोचा है, गोबर के बारे में सोचा है, गाय के बारे में सोचा है, पहाड़ के बारे में सोचा है, पशु के बारे में सोचा है, एक निर्जीव बांस की लकड़ी में प्राण फूंका है। आज मैं गया तो बिहारी जी में मुझे उन्होंने मेरे मंदिर के लिए बांसुरी दी। अब मैं उसे हाथ में लिए सुरक्षा वालों का एक कार्यक्रम होता है कि कुछ भी पहना हो तुरंत पकड़ लेते हैं हाथ। वो 3-4 बार कहे मुझसे, सर दे दीजिए। मैंने कहा ये ना दूंगा, या मुरली मुरली धरकी अधरा न धरी अधरा न धरूंगा। तो उसके होठ से लगे कराए। इसीलिए यहां बैठे हुए युवा और जो इस वीडियो को सुनेंगे उनसे कहता हूं कि शक्ति संभालो तो बेखबर संभालना। शक्ति को संभालने में आत्मा मत लगाना, शक्ति को संभालने में मस्तिष्क मत लगाना। एक समय शक्ति के विग्रह का भारतीय लोकतांत्रिक स्वरूप इस परिसर में बैठी हुई एक विभूति के पास था कि आप तय कर लीजिए क्या करना है। उन्होंने कहा नहीं, मैं शक्ति के प्रपंच में ना फंसूंगी, मैं भक्ति से आई हूं, भक्ति में लीन रहूंगी। कुछ लोगों ने शक्ति चुन ली, बहुत प्रासंगिक हुए, बड़े बड़े पदों पर गए। काल ने इसी समय निर्णय कर दिया कि शक्ति प्रासंगिक नहीं है, भक्ति प्रासंगिक है, निवेदना। और ये वृंदावन सिखाता है, ये ब्रजभूमि सिखाती है, ये कन्हैया सिखाते हैं। जब चक्र संभालते हैं तो बेखबरी के साथ एक छोटी सी उंगली पे संभाल लेते हैं, क्योंकि वो शक्ति है, वो दंड देती है, वो शीर्षोच्छेदन कर देती है, वो नाश कर देती है, वो अधर्मी को निपटा देती है। लेकिन जब प्रेम संभालते, जब बांसुरी संभालते हैं तो 10 उंगलियां लगा देते हैं, अपने अधर का बिछौना बना लेते हैं, गर्दन टेढ़ी हो जाती है और पूरा अस्तित्व त्रिभंगी लाल में परिवर्तित हो जाता है। प्रेम संभालो तो अस्तित्व लगा दो।
पूरी ब्रज की गोपिकाएं दुखी हैं कि ये क्या चीज आ गई है, जब से बांसुरी हाथ में है किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और ब्रज की गोपिकाएं कहती है कि बांस की है ये बांसुरी, वो बांस कुछ होता है क्या? हमारे एक कवि थे, उनका नाम ही बांसुरी पड़ गया। हमने और भैया ने बहुत बुलाए, डॉक्टर रमेश बांसुरी आयुर्वेदाचार्य थे, और भगवान ने क्या कृपा की उनके ऊपर, उन्होंने बांसुरी पर 200 छंद गए। माता रत्नाकर जी ने 100 छंद कहे। अंग्रेजों ने जब 1857 की क्रांति हुई तो जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर अयोध्या की महारानी के निजी सचिव थे। अयोध्या राजवंश ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब अंग्रेज दोबारा आए और यह हुआ कि महारानी को जेल भेजा जाएगा, तो उनके महामंत्री ने कहा कि माता आप गवर्नर से कहो कि मेरी योजना नहीं थी, मेरे मंत्री की योजना थी, मैं जेल चला जाऊंगा। महारानी ने कहा तो संभव नहीं है महामंत्री, आप तो संत आदमी हैं, कविता लिखते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप प्रजा की मां हो, आपका बाहर रहना आवश्यक है। प्रधानमंत्री की प्रजा नहीं सुनेगी, राजा की सुनेगी, रानी की सुनेगी। भारी मन से रानी ने कहा कि मेरी योजना नहीं थी, मुझे तो बंद कर दिया गया, महामंत्री की योजना थी, लेकिन मैं इसके लिए कृपा चाहती हूँ। अंग्रेजों से कहा इसको दोष मत दीजिए। 100 दिन की सजा नियत हुई जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर को। जब अयोध्या के ही राजमहल में बने हुए जेल में उनको बंद किया गया, तो महारानी उनसे मिलने के लिए गई पहली संध्या और कहा महामंत्री आपने बड़ा उपकार इस राजवंश पे किया है, मैं आपको क्या दूं जो आपके 100 दिन कट जाएं? क्या मांगा होगा? कवि ने सोची। कवि ने कहा मैया मुझे एक तो मेरे लड्डू गोपाल दे दे और 100 कागज के टुकड़े और कलम दे दे। प्रतिदिन लड्डू गोपाल की अर्चना से पहले रत्नाकर एक छंद लिखते थे और तब उपासना करते थे। 100 दिन बाद जब निकल कर आए तो उद्धव शतक नामक एक महाग्रंथ की रचना की, जो अद्भुत ग्रंथ है। रमेश भैया दिवंगत हो गए, रमेश बांसुरी, उन्होंने कितना सुंदर लिखा। उन्होंने कहा तान जब तेरी बजती है तो तीर की तरह हमारे कलेजे में लगती है, और तू हम सारी गोपिकाओं की सौतन है कि तान के तीर सो छेद गई, तान के तीर सो छेद गई, और बाण पे बाण रही है चलाई, बाण पे बाण रही है चलाई, बाण पे बाण रही है चलाई। सौतन श्याम के साथ रहे, सौतन श्याम के साथ रहे, हमको कर दूर रही इतराई, हमको कर दूर रही इतराई, हमको कर दूर रही इतराई। दाव लगे तो ये देखन पैरस, आंख लगे तो ये दूंगी छिपाई, आँख लगे तो दूंगी छिपाई, आँख लगे तो दूंगी छिपाई। तू सोने की जो तू सोने की, जो तू सोने की होती तो क्या करती, अभिमान करे ते बांस की जाए, अभिमान करे देखो बांस की जाए, अभिमान करे देखो बांस की जाए। जो तू सोने की होती तो क्या करती, अभिमान करे ते बांस की जाए। अभिमान करे देखो बांस की जाए, अभिमान करे देखो बांस की जाए। ब्रज में ठगिया पहले से हतो, ब्रज में ठगिया पहले से हतो, ठगनी एक और यहाँ घुस आई, ठगनी एक और यहाँ घुस आई, ठगनी एक और यहाँ घुस आई। ठगने ठगने तो ठगी हम भोरिन को, ठगनी ने ठगो ठग मोहड़े लगाई, ठगनी ने ठगो ठग मोहड़े लगाई, ठगनी ने ठगो ठग मोहड़े लगाई। अधरा न धरी इतराय रही, पीछे वालों, अधरा न धरी इतराय रही, जन सीख के मंत्र कौन से आई, सीख के मंत्र कौन से आई, जन सीख के मंत्र कौन से आई। जो तू सोने की होती तो क्या करती, जो तू सोने की होती तो क्या करती, अभिमान करे इत बांस की जाए, अभिमान करे देखो 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 बांस की जाए। छल कपट राजनीति चोरी मक्कारी झूठ फरेब, जितने भी प्रकार की चीजें आपने देखी हों, कृष्ण का प्रयोग उन्हें प्रासंगिक बना देता है।
कृष्ण के आसपास से जगत का दुर्व्यसन गुजरता है, जगत की कोई अपभ्रांति गुजरती है, चोरी गुजरती है, और वो छूते हैं और उसे कंचन बना देते हैं। यही तो भगवत व्यक्तित्वों की कृपा है। अभी मुझसे किसी ने सुबह पूछा था, मेरे ग्रुप समूह के किसी बालक ने, कि भाई साहब ये क्या लग रहा है कि आपके घर में या इस फला जगह भी मंदिर में चले जाओ, वो ऊर्जा अनुभव नहीं हो रही जो यहां आकर हो रही है। तो मैंने उससे कहा कि तेरा कितने कमरों का फ्लैट है? बोला भाई साहब 2 बेडरूम सेट है। कितने स्क्वायर फिट में है? बोला भैया 1800 स्क्वायर फिट में है। मैंने कहा उस 1800 स्क्वायर फिट में कोई 10 फीट की जगह ऐसी होगी जहां पहुंचने पर तुझे सबसे आनंद मिलता होगा। बोले हाँ जी, सोफे का एक कोना है, मैं वहां अगर तकिया लगा के बैठ जाऊं तो मेरी थकान दूर हो जाती है। मैंने कहा जैसे उस जगह से, छोटी सी जगह ने अपने गुरुत्व से तुझे जोड़ लिया है, ऐसे ब्रज में हजारों हजार वर्ष से तपस्वियों संतों ने कृष्ण की भक्ति करके यहां एक ऐसा चार्ज पैदा कर दिया है कि आते ही मनुष्य के अंदर श्रद्धा जाग गई, प्रेम जाग गया।